पूरा मुल्क एक होता है, एकजुट होता है तो आधी जीत हो जाती है आपकी। और बाद में जो स्टेप उठाए गए हैं कि सैनिक ठिकानों पे हमले नहीं किए गए, सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे हमले किए गए, तो ये अपना एक मैसेज है। तो मैं समझता हूँ कि आगे क्या होता है उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय पंत और रौनक व्यास भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विनय का रुख करना चाहूंगी। विनय, तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद में, और अलग अलग 9 ठिकानों पर जो हमले हुए हैं उसके बाद जो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं खुशी के, वो जाहिर तौर पे आने ही चाहिए थे, लेकिन अभी क्या कुछ अपडेट है इस तमाम घटना को लेकर? क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के? जी बिल्कुल चंद्र जी, देखिए जिस तरह से कल देर रात एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पे आतंकी ठिकानों पे, अभी हमारे साथ यहाँ पे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह गुलिया जी मौजूद हैं सिख रेजिमेंट से। सर, जो एयर स्ट्राइक की गई, सर क्या कहना चाहेंगे? सर, मॉक ड्रिल की आज तैयारी कर रहे थे और इंडिया ने ड्रिल ही कर दी पाकिस्तान पे। सर, लड़ाई में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका नाम है डिसेप्शन। ये डिसेप्शन प्लान हर लड़ाई में अपने अपने ढंग से अलग अलग होते हैं। तो उनको समझाया ये कि अभी वक्त लगेगा, हमारी मॉक ड्रिल होंगी, हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। बस फिर वो तो हवा के रास्ते, और रात में ही उन्होंने 1:30 बजे सरप्राइज़ कर दिया दुश्मन को, और सरप्राइज़ काफ़ी बड़ा था, वो हमको सबको पता है। ऑल अलोंग द फ्रंट, जैसा कल हमने बात किया था, तो फ्रंटेज तकरीबन 1000 किलोमीटर का, कश्मीर से लेके पंजाब और उसके बाद नीचे राजस्थान भी। बावलपुर का जो इलाका है वो ऑपोजिट गंगानगर, वो राजस्थान में है। एंड बहुत अच्छी बात है कि सीधा का सीधा सरफेस टू सरफेस एंड एयर टू सरफेस दोनों मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। सर, अब पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का भी उल्लंघन कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है सेना की ओर से। जी हाँ सर, और जहाँ तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल का सवाल है, हमने भी 10-15 साल उधर गुजारे हैं अलग अलग जगहों के ऊपर कई साल पहले, तो ये चलता रहता है। और डोमिनेशन फ़िलहाल भारत की है, और ये बहुत अच्छी बात है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एयर स्ट्राइक ज़रूरी भी थी, बिकॉज इट इज़ टाइम, और विद इन 15 डेज़ जो मोदी है उनका तो रिकॉर्ड वही है, विद इन 15 डेज़ ही स्ट्राइक्स। आज मॉक ड्रिल है एंड ही सरप्राइज इन द नाइट। So this is what is done, and I was there in Kargil. वो कैप्टन बात्रा वाला है, I got Sena medal there, gallantry. So this is a good, this is start. Let's see how it goes. But ये ज़रूरी है क्योंकि बताना terrorism cannot go and with trade and relationship and all that. तो ये बढ़िया बात है। I think this is what the armed forces are for, और इसी के लिए वेट करते हैं और ये चीज़ हो गई। सर, एयर स्ट्राइक, सर और अगर हम बात करें तो अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि और भी स्ट्राइक होंगी, अभी केवल ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी, ऐसी बात कही जा रही है। सर, अगर ऐसी बात की जा रही है तो बात तो बहुत अच्छी है, परंतु वही बात है कि मोदी जी का काम है सरप्राइज़ देना। करें ना करें कोई नहीं जानता, सचमुच में कोई नहीं, जो करने वाला है शायद वो भी नहीं जानता हो, क्योंकि इसी चीज़ को तो सीक्रेसी बोलते हैं। और फ़िलहाल तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं और उनके जनरल साहब हैं, उनका अगर फेस का अभी फ़ोटो लिया जाए तो काफ़ी देखने लायक होगा मेरे ख्याल से। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, आप चारों तरफ देख रहे हैं, सबके हौसले ऊंचे हैं, सबका चेस्ट ऊपर है और कंधा एकदम स्क्वायर है, तो ये सिविलियन पॉपुलेशन का मोराल दिखाता है। किसी भी जगह फौज का मोराल जब हाई होता है वो उस वक्त होता है जब सिविलियंस पीछे से सपोर्ट हो। यहाँ बड़ी अच्छी सपोर्ट है, दैट्स समथिंग गुड। सर, जो हाफिज़ शहीद है उसका बेटा भी मारा गया बताया जा रहा है, और भी कई आतंकी मारे गए हैं, और बाकी कुछ और भी टारगेट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको भी जल्दी जो है स्ट्राइक की जाएगी। देखिए, ये जो पाकिस्तान किया है कि इट इज़ अ टेरर स्टेट एंड दे हैव प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन। कल यूएन में भी उनको ताड़ पड़ी है कि उन्होंने बोला कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो आई थिंक आफ्टर दैट वो बड़ा क्लियर हो गया, और पीओके में ज़्यादातर इनके वो है, बाकी कौन क्या है डैमेज असेसमेंट वगैरह वो तो अभी धीरे धीरे न्यूज़ आएगी, और उसके बाद क्या एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से होता है। बट इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है और टेररिज्म हिंदुस्तान के अगेंस्ट करता है, जबकि हिंदुस्तान हमेशा दोस्ती का, चाहे मोदी हो, वाजपेयी हो या बाकी हो, उन्होंने सब ने ट्राई किया है, बट क्या है कि वो मानते नहीं है, तो वो वाली बात है। और इसमें आर्मी भी, पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, ISI वगैरह। तो डैमेज एस्टिमेट के बाद पता लगेगा, बट इनको निकालना ज़रूरी है, इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। सर अब जैसे अलर्ट कर दिया गया है, जो एयर पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ा दी गई है, और जो बॉर्डर एरिया है वहाँ विशेषकर अलर्ट किया गया। लोगों से भी कहा गया कि वो घबराएं नहीं, लेकिन अलर्ट रहें। सर, किसी भी लड़ाई के अंदर अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यही बात होती है। तो मोराल हाई रहते हुए भी सावधान रहना बहुत आवश्यक है पूरे टाइम, और चाहे वो जवान हो, बूढ़े हों, जैसे भी हों, मोराल हाई रहे और तैयार रहे। तो अपने अपने घरों के अंदर, बाहर ग्राउंड्स में, कहीं पे भी हमको इस तरह से रहना है। और हमको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि यहाँ काफ़ी सारे देश के दुश्मन भी घूमते हैं, हो सकता है हमारे बीच में, आसपास में कोई हो, उनसे बच के रहना है, अफवाहों से बचना है। बहुत सारे लोग अफवाहें फैलाएंगे, अरे किसको मार दिया, क्या मार दिया, बकवास है, ये है, उनसे बचना है, क्योंकि सारे भारतवर्ष को पता है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये सही वक्त पे, सही टाइम पे, सही डिसेप्शन प्लान के साथ, सही सरप्राइज़ के साथ, वो उसमें भारत माता को जिंदाबाद कर दिया है उन्होंने। इसमें सर आप भी क्या कहना चाहेंगे सर, जो जैसे सर ने बताया कि घबराना नहीं है और अफवाहों पे ध्यान नहीं देना उसको? नहीं, जो सिविल पॉपुलेशन है हमारी, दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि भाई हमारी आर्म्ड फोर्सेज है वो एक्शन लेगी, मोदी जी जो एक्शन लेना है वो होगा। और जो सिविल का जो मोराल है वो बहुत ज़रूरी रहता है कोई भी एक्शन लेने के लिए। तो ओपिनियन तो है ही, प्लस प्रोपोगेंडा जो है, साई ऑप्स वगैरह जो पाकिस्तान करता है उसके अगेंस्ट हमें करना है, प्लस हर इवेंचुअलिटी के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि क्या करेगा नहीं करेगा दुश्मन, तो कभी भी गार्ड डाउन नहीं करना है। ये जो मॉक ड्रिल वगैरह है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या कहाँ होगा, और मोराल काफ़ी हाई है। बाकी आप सिविल पॉपुलेशन से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, नेशनल पावर होती है, ये सब मिल मिला के होती है। आर्म फोर्सेस है, सिविल है, पुलिस है, फिर हमारे पैरामिलिट्री वाले हैं, ऑल दिस बिकम्स नेशनल पावर, एंड उसको प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी चंद्र जी, बिल्कुल देखिए अभी जिस तरह से हमने बात की और सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, और एक जश्न जो है आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हम इससे पहले सेंट्रल पार्क भी थे, वहाँ पे भी जो लोग वहाँ पे वॉक करने आए थे उनमें एक अलग ही जोश दिख रहा था। भारत माता की जय के जो जयकारे हैं सब लगा रहे थे और कह रहे थे कि जो जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ गया, और पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगने दी और उसके घर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुस के उसको मारा। और जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो अफवाहों पे ध्यान ना दें, कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी हालांकि नज़र जो है रखी जा रही है, इंटेलिजेंस भी नज़र रख रही है, पुलिस भी नज़र रख रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी विशेष निगरानी यहाँ पे रखी जा रही है। जी चंद्रश्री। बिल्कुल विनय, और तमाम तस्वीरें भी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं लोगों की जश्न मनाते हुए। बाड़मेर से भी हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी। लोगों में वो जोश जो कहीं ना कहीं बरकरार था वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है। और क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्ट्राइक है, उसके बाद में क्योंकि पहले पानी वाटर स्ट्राइक कर दी थी भारत ने, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को जाने वाला भारत का जो पानी था वो बंद कर दिया, उनकी हालत खस्ता हो गई, और अब एयर स्ट्राइक से वो बौखला गए हैं, उनके पास करने को अब कुछ नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे थे कि और भी स्ट्राइक अभी होनी बाकी है, बदला अभी लेना पूरी तरीके से बाकी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, तमाम अपडेट्स कुछ आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी बताया जा रहा है कि और एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी। हालांकि वो कब की जाएगी, इसका समय कब होगा, ये अभी जो है सब कुछ गोपनीय रखा गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि एयर स्ट्राइक्स होंगी और उसकी पूरी प्लानिंग जो है पहले से कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जिस तरह से पानी रोका गया, मैं सर से बात करूँगा। सर, पहले पानी रोका गया, वाटर स्ट्राइक की गई, और उसके बाद अब एयर स्ट्राइक की गई। सर, आपको लगता है कि मतलब जिस तरह से पहले बॉर्डर एरिया के पास में इनके जो आतंकियों के कैंप थे वो थे, लेकिन इन्होंने फिर जब इनको लगा कि पहलगाम हमले के बाद इंडिया अटैक कर सकता है तो उसको अंदर ले गए, लेकिन इंडिया ने अंदर घुस के भी इनके वो जो आतंकी कैंप थे उनको नेस्तो नाबूद किया। सर, इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और पक्की बात है कि इनके पास सारी की सारी इंटेलिजेंस थी,
उस इंटेलिजेंस को देखते हुए इन्होंने लेके टारगेट किया है अलग अलग जगह पे अलग अलग कैंप्स को, और ख़ास करके उन जगहों पे जहाँ वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर अटैक हो जाएगा हवा के रास्ते। सो दैट वाज द थिंग्स। सर अब पाकिस्तान के भी कुछ आर्मी ऑफिसर से उनके बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया है। मतलब अब वो कहते हैं ना, बचाव में अपने डिफेंस में अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है वो देखने लायक है, उससे पता लगता है कि कितनी बड़ा नुकसान जो है आतंकी कैंप को वहाँ पे हुआ है। वो क्या है, गलत अफवाह फैलाएंगे और अपने आवाम को ये बताएंगे कि भाई भारत ने ये बोला है कि हमने टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है। अभी क्या 2016 जो बिल्कुल पुलवामा विनय, होता, और ये तमाम अपडेट हम आपसे लेंगे। फिर से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी भी रौनक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद